Good morning, students. How are you? So in last lecture, we studied about subtraction and some properties of subtraction. Today, we will solve some word problems on subtractions. Let's begin. Okay, first, what is subtraction? The operation of finding the difference between two values or numbers is called subtraction. मतलब subtraction क्या होता है? कोई भी दो values या कोई दो numbers आपको दिए हो और उनके बीच का difference find करना हो, उस operation को हम बोलते हैं subtraction. It means what is subtraction? The operation of finding the difference between two values or numbers is called subtraction. ठीक है, अब कोई आपको सब्ट्रैक्शन का सम दिया है, उसमें जो फर्स्ट नंबर हम लिखते हैं ऊपर, द लार्जर नंबर फ्रॉम विच वी सब्ट्रैक्ट द अदर नंबर इज कॉल्ड द मिन्यूएंड. मतलब जो ऊपर हम सबसे नंबर लिखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? माइन्यूएंड बोलते हैं. ठीक है, बड़ा नंबर जो होता है, द नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड इज कॉल्ड द सब्ट्राहेंड. और उसके नीचे जो हम जिस नंबर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसे हम बोलते हैं सब्ट्राहेंड. द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स. और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिफरेंस. कि वो दो नंबर के बीच का ये डिफरेंस आया है. ओके, तो फर्स्ट नंबर इज कॉल्ड माइन्यूएंड, सेकेंड नंबर इज कॉल्ड सब्ट्राहेंड, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आया दिस इज कॉल्ड डिफरेंस बिटवीन द गिवन नंबर्स. सो लेट्स स्टार्ट. First word problem. The sum of two numbers is ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. It means this is 31 lakh 48,654. क्या दिया? ये नंबर क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर को ऐड करके ये नंबर आया है. इफ one of the number is 19,52,789, find the other number. It means what is given in the question? This is the sum of two numbers. ये जो नंबर है ये दो नंबर का सम है. उसमें से one number is this. one number जो है वो ये है. Find the other number. तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो solution is first statement क्या बनेगा? What is the first statement? Sum of two numbers. The sum of two number is this 31,48,654. And next statement is first number. First number हमें दिया हुआ है ना. First number is 19,52,789. So find the other number. तो हमें थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या बनेगा? देन द अदर नंबर इज, अब हमें इसको वो करना है, सब्ट्रैक्ट करना है सम ऑफ टू नंबर से. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन फ्रॉम राइट साइड से, वंस प्लेस से, जो वंस प्लेस होती है. ओके, तो 4 minus 9, इज इट पॉसिबल? वी कैन सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 4? नो. व्हाई? बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 4. सो टेक वन बोरो फ्रॉम हियर. यहां से हम एक बोरो लेंगे, यहां से हम एक बोरो लेंगे 5 से. तो यहां हो गया यहां से हमने एक बोरो लिया, यहां हो गया 14, और व्हाट इज लेफ्ट हियर? यहां रह गया 4. यहां रह जाएगा ऊपर 4, क्योंकि 5 में से हमने एक 1 बोरो ले लिया. तो यहाँ हो गया 14, यहाँ रह गया 4. 14 minus 9, तो आफ्टर 9 10 11 12 13 14 5, तो 5 हमने लिख दिया. अब 4 माइनस, अब टेंस की प्लेस को देखेंगे. 4 minus 8, इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि 4 is less than 8. 4 छोटा है, हम 4 से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. अगेन वी कैन टेक वन बोरो फ्रॉम 6.
So what is left here? 5 is left here और यहाँ हो गया 14, यहाँ हो गया 14. Now 14 minus 8, तो after 8 आप count करो finger में 9, 10, 11, 12, 13, 14. How many remaining? 6. So answer is 6. Now up subtract 100 place. 5 minus 7. Again 5 is less than 7. So take one borrow from 8. What is left here? 7 is left. And इधर हो गया 15. Now 15 minus 7. After 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8. 8 आ गया. अब 7 minus 2. Is it possible? Yes, possible. Why? Because 7 is greater than 2. So after 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many remaining? 5. तो आपने लिख दिया 5. Now अभी 10,000 place देखोगे आप 4 minus 5. तो again it is not possible because 4 is less than 5. So take one, borrow from 1. What is left here? 0 is left. And यहाँ हो गया 14. ठीक है? 14 minus 5. After 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9. 9 is remaining. The answer is 9. Now 0 minus 9 is possible? No. Again we take one, borrow from 3. So what is left here? 2 is left. इधर हो गया 10. Now 10 minus 9, 1, and 2 minus 1, 1. So this is the other number. Question क्या था? Find the other number. So our answer is the other number is 11,95,865. तो पता चला क्वेश्चन में क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया था व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? सम ऑफ टू नंबर, कि दो नंबर है उनका सम, उनका टोटल इज 31,48,654. उसमें one number is this 19,52,789. So find the other number. So we subtract one number from the sum of the two number, we get the answer, we get the other number. Now second question. Okay, the population of a city in the year 2004 was this 87,93,675. एक सिटी की पॉपुलेशन जो है, एक शहर की पॉपुलेशन 2004 में इतनी थी 87,93,675. In the following year, the population became how much? Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. 1 crore 10 lakh 5,200. Find the increase in the population. 2004 में 87,93,675 population थी. In the following year मतलब उसके next year, उसके अगले साल, तो कौन सा साल होगा वो? 2005. 2005 में जो population हो गई वो हो गई इतनी 1 crore 10 lakh 5,200. So find the increase in the population. तो कितना increase हुआ है population वो find करना है. So which one is bigger? पहले तो आप देखोगे this is 87,93,675. इतनी थी 2004 में. In the following year मतलब उसके आगे वाले साल, उसके आगे वाले year, तो क्या होगा 2004 के बाद 2005? 2005 में 1 crore 10 lakh 5,200 population हो गई. तो हम क्या करेंगे? 2005 वाली पॉपुलेशन से 2004 वाली पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना इंक्रीज हुआ है पॉपुलेशन में वो हमें पता चल जाएगा. वही क्वेश्चन है, फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है वो फाइंड करो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2005 इज इक्वल टू 1 crore 10 lakh 5,200, है ना? क्योंकि हमेशा सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, और ये इंक्रीज वाला पॉपुलेशन है तो ये हम सबसे पहले लेंगे. और इन द फॉलोइंग ईयर, यहाँ पे मैंने 2005 क्यों लिया है? क्योंकि इन द फॉलोइंग ईयर, जो ये ईयर दिया है उससे आगे वाले ईयर में पूछा है, तो 2004 के बाद क्या आता है? 2005. दैट इज व्हाई आई राइट हियर 2005. द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन द ईयर 2005 इज इक्वल टू दिस. Next, the population of the city in the year 2004 is equal to 87,93,675.
So third statement is increase in population is equal to, अब हमने subtract करेंगे from start from ones place. See ones place पे भी जीरो है, टेंस प्लेस पे भी जीरो है, तो हम बोरो कैसे कहाँ से करेंगे, 100 प्लेस से करेंगे. तो 2 से हमने 1 बोरो किया, यहाँ हो गया 1 रह गया और यहाँ हो गया 10. Now we'll take 1 borrow from this 10. What is left here? 9 is left and here 10. यहाँ हो गया 10. Now 10 minus 5. After 5, 6, 7, 8, 9, 10. तो 5 is remaining. हो गया 5. Now 10th place को देखिए, अब यहाँ पे क्या रह गया था, 9. 9 minus 7 is possible? Possible because 9 is greater than 7. So after 7, 8, 9. So how many remaining? 2 is remaining. Now 100 place देखेंगे. 1 minus 6. Is it possible? No. Again we take 1 borrow from this 5. So what is left here? 4 is left and here 11. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 11. So after 6, 7, 8, 9, 10, 11. How many remaining? 5 is remaining. तो 5 लिख दिया हमने. अब हम 1000 place को देखेंगे. 4 minus 3 is possible? Possible because 4 is greater than 3. So after 3, 1. 4 minus 3 is 1. Now this 0 minus 9. तो not possible, तो हमें borrow करना पड़ेगा. आगे भी फिर 0 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से borrow करना पड़ेगा. इस 1 को लिया, यहाँ रह गया 0 और यहाँ हो गया 10. Now take 1 borrow from this 10. So what is left here? 9 is left and यहाँ हो गया 10. 10 minus 9. 10 में से 9 minus किया, 1 is remaining. Answer is 1. Now 9 minus 7. 2 is remaining because 7 after 7, 8, 9, 2 and here 10. 10 minus 8, 2. ठीक है, तो क्या हो गया, the increase in population of the city is 22,11,525. मतलब एक साल में 2004 से 2005 में कितना इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन के अंदर, 22,11,525. समझ में आया क्वेश्चन क्या था? The population of a city in the एक ईयर में 2004 में जो पॉपुलेशन थी वो 87,93,675 थी. इन द फॉलोइंग ईयर, मतलब उसके बाद जो ईयर आया उसमें जो पॉपुलेशन हो गई वो हो गई 1,10,05,200. तो फाइंड द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. जो एक साल में बढ़ के पॉपुलेशन इतनी हो गई तो उसमें कितना इंक्रीज हुआ वो हमें फाइंड करना था. तो जो इंक्रीज वाला नंबर था वो बड़ा है, इसलिए हमने स्टेटमेंट में पहले वो लिखा, the population of the city in the year 2005 is this, the population of the city in the year 2004 is this. फिर हमने subtract कर दिया तो हमें मिल गया difference. The increase in population का जो increase हुआ है वो इतना हुआ. तो our answer is the increase in population of the city is 22,11,525. Now next. In an examination conducted by a board of secondary education, 10,08,314 candidates appeared. कि एक सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने एग्जाम कंडक्ट किया, उसमें इतने कैंडिडेट्स ने अपीयर हुए, मतलब इतने कैंडिडेट्स उसमें एग्जाम देने आए. आउट ऑफ दीज 7,89,425 कैंडिडेट्स पास्ड. उसमें से कितने कैंडिडेट पास हुए, 7,89,425 कैंडिडेट्स उस एग्जाम में पास हुए. हाउ मेनी फेल्ड, कितने फेल्ड हुए. समझ में आया क्वेश्चन? कि एक एग्जाम कंडक्ट किया था बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने, जिसमें इतने बच्चों ने अपीयर हुए थे, इतने कैंडिडेट्स ने उसमें पार्ट लिया था एग्जाम में, उसमें से 7,89,425 कैंडिडेट्स पास्ड हुए. तो हाउ मेनी फेल्ड, तो फेल्ड कितने हुए. तो दिस नंबर इज द सम ऑफ फेल्ड एंड पास कैंडिडेट्स. ये जो नंबर है इसमें ये क्या है, सम है कैंडिडेट पास वाले और फेल वाले. तो अगर हम इसमें से जो कैंडिडेट पास हुए हैं उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी गेट द आंसर. तो आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स. Total number of candidate is equal to this 10,08,314. इतने कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर हुए थे एग्जाम में. हाउ मेनी पास्ड? The second statement is
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड, कितने कैंडिडेट्स पास हुए? 7,89,425. हाउ मेनी फेल्ड, तो हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड निकालने हैं, है ना, कितने कैंडिडेट्स फेल्ड हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे। 4 - 5 is not possible because 4 is less than 5. Take 1 borrow from here. What is left here? 0 is left, and here 14. 14 minus 5. After 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 9 is remaining. So 9 आ गया. Now here tens place पे 0 minus 2 is not possible. Again we take borrow from this 3 and 2 is left here, and यहाँ हो गया 10. Now 10 minus 2, after 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कितना बचा? 8. Now है ना, 9, 10. तो what is, how many remaining? 8 is remaining. Now comes in 100 place. तो क्या है यहाँ पे? 2. 2 minus 4 is possible? No. तो take 1 borrow from this 8. तो 7 is left. और यहाँ क्या हो गया? 12. 12 minus 4. After 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many remaining? 8 is remaining. ठीक है. अब again 0 minus 8. Is it possible? No. तो take 1 borrow from here. अच्छा 1000 प्लेस है क्या बेटा? हाँ 1000 प्लेस में क्या है? 7. 7 minus 9 is possible? No, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमें बोरो करना पड़ेगा, पर बोरो करने के लिए आगे 0 है, तो हमें आगे वाले से बोरो करना पड़ेगा। तो ये यहाँ भी 0, तो इस 1 को हम यहाँ ले लेंगे इस प्लेस पर, तो ये यहाँ पे रह गया 0, यहाँ आ गया 1, तो 10 हो गया। अब इस 10 में से एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ रह गया 9 और ये हो गया 10। अब इस 10 में से हम एक बोरो ले लेंगे, तो यहाँ रह गया 9 और यहाँ हो गया 17, है ना। 17 minus 9 अब पॉसिबल है? हाँ, तो आफ्टर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. हाउ मेनी रिमेनिंग? 8 इज रिमेनिंग। ठीक है, अब ये प्लेस देखेंगे हम 10,000 वाली, तो 9 minus 8 पॉसिबल? यस। 9 minus 8 1. Then 9 minus 7 is possible? Yes. 7 के बाद 8, 9, 2 is remaining. So how many candidates failed in the examination? 2,18,889 candidates failed in the examination. समझ में आया क्वेश्चन क्या था? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड हुए थे एग्जाम में, वो थे 10,08,314. उसमें से आउट ऑफ दीज how many candidates passed? 7,89,425 candidates passed हुए थे। आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन में से ही देख के बनाना है। देखो उससे पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, दिस तो फर्स्ट स्टेटमेंट बन गया। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास, दिस इज अवर सेकंड स्टेटमेंट। एंड हाउ मेनी फेल्ड, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड, वो हमारा फाइनल वाला स्टेटमेंट बन जाएगा। फिर माइनस कर दिया तो हाउ मेनी फेल्ड? 2,18,889 candidates failed in the examination. समझ में आया? Now next question. In an Indian state, a survey shows that there are in all 76,51,234 students in all the secondary schools. कि एक सर्वे हुआ इंडियन स्टेट के अंदर कि जितने भी सेकेंडरी स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने सर्वे में पाया कि 76,51,234 स्टूडेंट्स हैं इन सेकेंडरी स्कूल्स। आउट ऑफ दीज देयर आर 29,63,459 गर्ल्स स्टूडेंट। उसमें से इतनी जो है वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दीज स्कूल्स? तो उन स्कूल्स में बॉयज कितने हैं? पता चला क्या क्वेश्चन है कि एक इंडियन स्टेट का सर्वे हुआ जिसमें ये देखा गया कि जितने कि इंडिया में सेकेंडरी स्कूल्स थे उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 76,51,234 और उसमें से आउट ऑफ दिस उनमें से 29,63,459 जो स्टूडेंट्स थी वो गर्ल्स स्टूडेंट्स थे। तो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दीज स्कूल्स? तो बॉयज कितने थे? दिस इज अवर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। दिस इज अवर नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट। तो टोटल में से नंबर ऑफ गर्ल्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी कैन फाइंड
number of boys. So first statement is number of students in all the secondary schools. कितने स्टूडेंट सारे सेकेंडरी स्कूल में? 76,51,234. Now next statement, number of girls. Number of girls कितनी है? 29,63,459. And क्या फाइंड करना है हमें? How many boys are there in these school? तो boys कितने हैं? तो फाइनल जो हमारा स्टेटमेंट बनेगा तो नंबर ऑफ बॉयज. अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे. सब्ट्रैक्ट करना कहाँ से शुरू करेंगे? सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे हम वंस प्लेस से. ठीक है, वंस प्लेस पे 4 minus 9 नॉट पॉसिबल. तो टेक 1, बोरो फ्रॉम दिस 3. व्हाट इज लेफ्ट हियर? 2 इज लेफ्ट एंड हियर इज 14. यहाँ क्या बन गया? 14. नाउ 14 minus 9, आफ्टर 9 10 11 12 13 14. हाउ मेनी रिमेनिंग? 5 इज रिमेनिंग. ठीक है, नाउ टेंस प्लेस चेक करेंगे. 2 minus 5 पॉसिबल? नो. अगेन वी टेक 1, बोरो फ्रॉम दिस 2. 1 is left and here 12 हो गया. 12 minus 5, after 5 6 7 8 9 10 11 12. 7 is remaining. अब 100 place पे what is remaining? 1 is remaining. We cannot subtract 4 from 1, so we take borrow from this 1000 place. और यहाँ 1 से अगर हमने borrow ले लिया तो यहाँ रह गया 0 और यहाँ हो गया 11. 11 minus 4, after 4 5 6 7 8 9 10 11. How many remaining? 7 is remaining. तो 7 आ गया. अब 1000 place 0 minus 3, also it is not possible. तो again we take 1, borrow from this 5 and what is left here? 4 और यहाँ हो गया 10. Now 10 minus 3, after 3 4 5 6 7 8 9 10. कितने बचे? 7. ये आपको फिंगर में काउंट करने हैं ना. 7 is remaining. Now this 10,000 place 4 minus 6, again it is not possible. We cannot subtract 6 from 4. So take 1 from this 6. What is left here? 5 is left और यहाँ क्या हो गया? 14. Now 14 minus 6, after 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो कितना बचा? 8 is remaining. See this lack place 5 minus 9. Is it possible? No. So again take 1, borrow from this 7. What is left here? 6 is left और यहाँ हो गया 15. तो 15 minus 9, after 9 10 11 12 13 14 15. How many remaining? 6 is remaining. Now 6 minus 2 is possible? Yes. After 2 3 4 5 6 4 is remaining. तो हमारा आंसर आ गया. कितने बॉयज हैं स्कूल में? 46,87,775. ये हमारा फाइनल आंसर हो गया. There are 46,87,775 boys in these schools. उस स्कूल में कितने बॉयज हैं? इतने. समझ में आया? क्वेश्चन क्या था? इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि एक इंडियन स्टेट में सर्वे हुआ जिसमें उन्होंने देखा कि देयर आर इन ऑल 76,51,234 स्टूडेंट्स हैं इन सेकेंडरी स्कूल. जितने भी सेकेंडरी स्कूल्स में हैं इसमें टोटल स्टूडेंट्स इतने हैं. आउट ऑफ दीज देयर आर 29,63,459 गर्ल्स स्टूडेंट. इतनी उसमें गर्ल्स हैं. सो हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन दीज स्कूल? तो बॉयज क्या है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट बन गया नंबर ऑफ total number of students in the secondary school. Number of girls are given, so we can subtract number of girls from the total students. We can find the number of boys in these school. So this is our final answer. There are 46,87,775 boys in this school. Next question. There was a stock of 35,67,123 quintals of wheat in a godown of the Food Corporation of India. Food Corporation of India के गोडाउन में इतना क्विंटल व्हीट पड़ा है. कितना? 35,67,123 क्विंटल्स ऑफ व्हीट गोडाउन में है. आउट ऑफ दिस स्टॉक, अब इस स्टॉक में से 9,56,341 क्विंटल्स ऑफ व्हीट वाज सेंट टू हरियाणा. इतना व्हीट कहाँ भेज दिया? हरियाणा भेज दिया गया. एंड 8,23,658 टू पंजाब, और इतना व्हीट पंजाब भेज दिया गया. हाउ मच is the balance
स्टॉक नाउ। अब स्टॉक में कितना वीट बचा। क्वेश्चन समझ में आया कि गोडाउन के अंदर टोटल क्वांटिटी कितनी है वीट की, 35,67,123 क्विंटल्स ऑफ वीट, इतना टोटल गोडाउन में था। अब इस स्टॉक में से कुछ क्विंटल वीट हरियाणा भेज दिया और कुछ क्विंटल ऑफ वीट पंजाब भेज दिया। अब गोडाउन के अंदर कितना स्टॉक बचा। तो अब हम क्या करेंगे, ये तो हमें पता है टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट ये है। जैसे अब मेरे पास 10 चॉकलेट है, ठीक है, 10 चॉकलेट में से मैंने 2 चॉकलेट अपनी एक फ्रेंड को दे दी, ठीक है, और 4 चॉकलेट अपनी एक दूसरे फ्रेंड को दे दी। तो हाउ मेनी चॉकलेट्स रिमेनिंग विद मी, मेरे पास कितने चॉकलेट बची। तो आप क्या करोगे, पहले मैंने एक लड़की को 2 दी है और अपनी एक दूसरे फ्रेंड को 4 दी है, तो 4 + 2 6। टोटल मैंने कितनी चॉकलेट्स अपनी फ्रेंड्स को दे दी, 6 चॉकलेट्स दे दी। मेरे पास कितनी थी, 10। तो 10 में से फिर मैंने 6 को माइनस किया, तो हाउ मेनी चॉकलेट्स रिमेनिंग विद मी, 4 चॉकलेट्स, है ना। समझ में आया ना, जितना मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया पहले उन सबको प्लस करके मैंने एक नंबर बना लिया, फिर उसको मेरे पास जितना था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस टाइप का ही क्वेश्चन ये है। टोटल जो क्वांटिटी है वीट की वो इतनी है गोडाउन में, 35,67,123। उसमें से कुछ क्विंटल ऑफ वीट हरियाणा भेज दिया गया, कुछ क्विंटल ऑफ वीट पंजाब भेज दिया गया। तो फर्स्ट वी फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट्स जो इन दोनों स्टेट में भेज दिया गया है, वो हम इन दोनों को प्लस करके एक नंबर बना लेंगे, कितना वीट जो है वो भेजा गया है, सेंड कर दिया है। फिर कितना बचा, फिर हम टोटल क्वांटिटी में से वो जो हमारा जितना हमने भेज दिया है वो निकलेगा, उसको माइनस करेंगे तो वी गेट द बैलेंस स्टॉक नाउ। सी हाउ, फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल स्टॉक ऑफ वीट, ये तो हमें मालूम है 35,67,123 क्विंटल, ये तो टोटल स्टॉक ऑफ वीट है। क्वांटिटी ऑफ वीट सेंड टू हरियाणा, हरियाणा कितनी क्वांटिटी भेजी गई है, 9,56,341 क्विंटल्स। और क्वांटिटी ऑफ वीट सेंड टू पंजाब, और पंजाब कितनी क्वांटिटी भेजी गई है, 8,23,658 क्विंटल्स। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट टेकन आउट ऑफ द गोडाउन, गोडाउन से कितना क्वांटिटी ऑफ वीट ले लिया गया है भेजने के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये जो दोनों क्वांटिटी हैं उनको प्लस कर देंगे। सी 9,56,341 प्लस 8,23,658, ये प्लस करके हम एक टोटल क्वांटिटी निकाल लेंगे वीट की, जितनी हमने गोडाउन से निकाल ली है। प्लस किया दोनों को, सी प्लस किया तो 8 + 1 9 as it is, 4 + 5 in your mind, 4 in your finger, after 5 6 7 8 9 9 answer, 6 + 3 6 in your mind, 3 in your finger, after 6 7 8 9 9, फिर 6 + 3 6 in your mind, 3 in your finger, after 6 7 8 9, 5 + 2 5 in your mind, 2 in your finger, after 5 6 7, and 9 + 8 9 in your mind, 8 in your finger, after 9 10 11 12 13 14 15 16 17. So this is 17,79,999। ये हमारी टोटल क्वांटिटी कौन सी आ गई, जो गोडाउन से निकाल ली गई थी ये हरियाणा और पंजाब भेजने के लिए। नाउ वी सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम टोटल क्वांटिटी, तो वी गेट द बैलेंस स्टॉक, कि हमारा भी कितना स्टॉक बचा। बैलेंस स्टॉक ऑफ वीट इन द गोडाउन इज इक्वल टू टोटल क्वांटिटी माइनस जितना क्वांटिटी हमने गोडाउन से निकाल लिया था उसको हमने माइनस किया। स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फ्रॉम वंस प्लेस, 3 - 9 इज पॉसिबल, नो, टेक 1 बोरो फ्रॉम हेयर, 2 से हमने एक बोरो लिया, यहाँ क्या रह गया 1, यहाँ हो गया 13। Now 13 - 9, after 9 10 11 12 13, 4 is remaining, 1 - 9 is possible, no, not possible, so take 1 borrow from this, 100 plus से 1 को लेंगे तो what is remaining, 0 is remaining here, और यहाँ हो गया 11। Now 11 - 9, after 9 10 11, 2 is remaining. Now 0 - 9 is possible, not possible, तो take 1 borrow from this 7, 6 is left here, और यहाँ हो गया 10।
Now 10 minus 9, 1. 6 minus 9 is possible? Not possible. To take 1, borrow from this 6. So what is remaining here? 5 is remaining और यहाँ हो गया 16. Now 16 minus 9, after 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7 is remaining. So 7 हो गया. Now 5 minus 7 is possible? No. So take 1, borrow from this 5. What is remaining here? 4 is remaining. और यहाँ हो गया 15. Now 15 minus 7, 7 के बाद count करो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 is remaining. 8 हो गया. Now 4 minus 7 is possible? No. Again we take 1, borrow from this 3. What is left here? 2 is left और यहाँ हो गया 14. So 14 minus 7, after 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7. And 2 minus 1 is 1. Okay. तो कितना बैलेंस रह गया गोडाउन में? 17,87,124. Now the balance stock is this. Question समझ में आया? Total quantity of wheat in the godown is 35,67,123 quintals. Out of this quantity, how much? 9,56,341 quintals of wheat was sent to Haryana and 8,23,658 क्विंटल ऑफ व्हीट सेंट टू पंजाब. ठीक है. तो कितना गोडाउन में बैलेंस स्टॉक रह गया? तो जितना क्वांटिटी भेजा था उनको प्लस करके हमने एक नंबर बना लिया, तो हमें मालूम चल गया कि इतना क्वांटिटी ऑफ व्हीट जो है गोडाउन से निकल चुका है. तो फाइनल जो टोटल था उसमें से जितना निकल गया उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो वी गेट द आंसर हाउ मच बैलेंस स्टॉक इज इन गोडाउन. दिस इज 17,87,124. Now next question. The total population of a city is ones, tens, 100, 1,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. 1 crore 52 lakh 7,635. There are 67 lakh 51,574 men and 60 lakh 36,425 women, and the remaining are children. How many children are there in the city? Question समझ में आया? City की total population is this. Total population मतलब man, woman और children तीनों को मिला के जो population है city की वो ये है. Out of this 67,51,574 men है and 60,36,425 वुमेन है, और जो बच गए वो चिल्ड्रन है. तो कैसे फाइंड करेंगे चिल्ड्रन? तो मैन और वुमेन इन दोनों को ऐड करके एक नंबर बना लेंगे. ठीक है. अब हमें मालूम चल गया टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन कितने हैं सिटी में. तो जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी कैन फाइंड हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द सिटी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी. Total population of a city is this. Total population of city is 152,07635. ये प्रिंटिंग गलत टाइप हो गया बेटा. टोटल पॉपुलेशन जो सिटी की है वो 1,52,07,635 है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ मैन कितने हैं? 67,51,574. एंड नंबर ऑफ वुमेन्स कितने हैं? 60,36,425. So first we find the total number of man and woman. So total number of man and woman is equal to this plus this. दोनों को प्लस कर दिया. प्लस करेंगे तो क्या हो करेंगे? वंस प्लेस से शुरू करेंगे. 4 plus 5. 5 in your mind, 4 in your finger. After 5, 6, 7, 8, 9. So 9 is here. Now 7 plus 2, 7 in your mind, 2 in your finger. After 7, 8, 9. Now 5 plus 4, 5 in your mind, 4 in your finger. After 5, 6, 7, 8, 9.
Now 1 plus 6, 6 in your mind, 1 in your finger. So 6 plus 1, 7. Now 5 plus 3, 5 in your mind, 3 in your finger. After 5, 6, 7, 8. 8 is the answer. 7 plus 0, 7. And 6 plus 6, 12. So this is the total number of men and women in the city. ये हमें मालूम चल गया है. और what is given in the question? Total population of a city is, we know कि this is 1,52,07,635 is the total population of city. अब हम क्या करेंगे next? Next, number of children. Question क्या पूछा? How many children are there in the city ना? तो number of children is equal to total population minus total number of man and women. Total population में से total number of man and women को हम subtract कर देंगे. See, तो 5 minus 9 is possible? No, we cannot subtract 9 from 5. So take one borrow from here. Take one borrow from 3. तो what is left here? 2 is left और यहाँ हो गया 15. ठीक है. अब 15 minus 9. After 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 is remaining. ठीक है. 6 is remaining. अब tens place को देखेंगे. 2 minus 9 is possible? No, we cannot subtract 9 from 2. Again we take one borrow from this 6. So what is left here? 5 is left. और यहाँ क्या हो गया? 12. Now 12 minus 9, after 9, 10, 11, 12. How many remaining? 3 is remaining. Now 100 plus 5 minus 9 is possible? Not possible because 9 is greater than 5. Again we take one borrow from this 7. What is left here? 6 is left. और यहाँ हो गया 15. So 15 minus 9, after 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. How many remaining? 6 is remaining. ठीक है. अब इधर 6 minus 7, 1000 प्लेस पे 6 minus 7 is not possible. यहाँ क्या है? 0. तो 0 से तो हम बोरो नहीं ले सकते, तो हमें पहले आगे से एक बोरो लेना पड़ेगा. Take one borrow from this 2. So what is left here? 1. और यहाँ हो गया 10. Now take one borrow from this 10. तो यहाँ रह गया 9. और यहाँ हो गया 16. 16 minus यहाँ हो गया 16. 16 minus 7. After 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 9 is remaining है ना. अब 9 minus 8 is possible. Yes, we can subtract 8 from 9. 1 is remaining. Now here 1. 1 minus 7 is possible? No. So take one borrow from this 5. So what is left here? 4 is left. और यहाँ हो गया 11. Now 11 minus 7. After 7, 8, 9, 10, 11, 4 is remaining. 4 minus 2, yes, we can subtract 2 from 4. So 4 minus 2 is 2. 1 minus 1 is 0. So answer is 24,19,636. So there are 24,19,636 children in the city. ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्या दिया था? What is given in the question? What is given in the question? Total population of a city. This is 1,52,07,635. ये total population थी सिटी की. उसमें से 67,51,574 men थे और 60,36,425 women थे. जो बाकी बचे वो चिल्ड्रन थे. तो चिल्ड्रन हमें फाइंड करने थे. हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द सिटी. तो टोटल पॉपुलेशन पहले हमने लिखी, फिर हमने नंबर ऑफ मैन लिखे, नंबर ऑफ वुमेन लिखे. तो हमने नंबर ऑफ मैन और वुमेन को प्लस करके एक नंबर बना लिया. दोनों को प्लस करके ये आ गया हमारा. दिस इज द आंसर 1,27,87,999. अब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन फाइंड करने के लिए टोटल पॉपुलेशन माइनस टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन. टोटल पॉपुलेशन में से हम मैन और वुमेन जो टोटल निकले हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो वी कैन फाइंड द हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द सिटी. देयर आर 24,19,636 चिल्ड्रन इन द सिटी. समझ में आया ये क्वेश्चन? अब ये 6 वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको करवाए हैं. ये आपको नोटबुक में नीटली अपनी नोटबुक में लिखने हैं समझ समझ के. ठीक है.
कॉपी नहीं करना है, आपको समझना है कि क्यों मैम ने ये 2 नंबर प्लस किए, क्यों इसको इसमें से माइनस किया है, वो अच्छे से सुन के समझ के अपनी नोटबुक में लिखने हैं। उसके बाद मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, उसमें 4 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको अपने आप करने हैं। तो टोटल आप अपनी नोटबुक में 10 वर्ड प्रॉब्लम करोगे और ये मुझे 2 दिन बाद मेरे मोबाइल नंबर पे सेंड करोगे काम कंप्लीट करके। समझ में आया? ठीक है। So that's it for today's lecture. Watch the video thoroughly. In next class, I will continue the chapter. Take care and bye.